या कामरान साहबा। जी सर, कैबिनेट पे अगर बात होगी तो सर मैं सबसे पहले आर्टिकल 91 का सर आपको हवाला दूंगी सर, क्योंकि आर्टिकल 91 की अगर तारीफ़ करें तो सर गवर्नमेंट के मामलात ये सर कैबिनेट के तहत जो है वो हल किए जाते हैं मामलात सर यानी एक कैबिनेट होगी और जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर सर मुश्तमिल होगी जो रियासत के अमूर चलाएगी। सर इस आर्टिकल 91 के क्लास 6 पे अगर हम आ जाएं तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि काबीना माह वुज़राए मुमलिकत इज्तमाई तौर पर कौमी असम्बली और सेनेट को जवाबदेह होगी। सर अगर हम इसको देखते हैं तो पिछले 1.5 साल के अंदर मुझे ये बताया जाए कि क्वेश्चन आवर के अंदर कितने वुज़रा जो है यहाँ पर आके बैठे और उन्होंने जवाब दिया। सर अब आइन क्या कहता है? आइन ये ड्यूटी देता है फेडरल मिनिस्टर को और असम्बली को। तो सर जब ये अपनी तमाम जिम्मेदारियां पार्लिमानी सेक्रेटरी के हवाले कर देते हैं तो सर उनको फिर तनख्वाहें भी नहीं मिलनी चाहिए। या तो इसको ओमिट कर दें आप आर्टिकल में हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर अगर इन्होंने सर इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है तो वो पैसे फिर सर इनको ये नहीं देने चाहिए जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं, अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर नहीं बनती इस चीज़ के ऊपर। सर आपने यहाँ पर पैसे रखे हैं स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम एंड एडवाइज़र के लिए। सर आइन का आर्टिकल 92 की क्लॉज 1 क्या कहती है? सर इसका प्रोवाइजो क्या ये कहता है? सर मज़ीद ये शर्त ये है कि काबीना की कुल तादाद बशमूल वुज़राए मुमलिकत मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मजमूई अरकान के 11% से ज़ायद नहीं होगी। सर ये 18वीं तरमीम में जब ये रखा गया तो इसके पीछे एक मकसद था ताकि अखराजात को कम किया जा सके और हमारे जैसे जो गरीब ममालिक हैं और जो कर्जे ले लेके गुजारा कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर कट लगाएं और अपने वुज़रा की तादाद को कम रखें ताकि उसी पैसे को अवाम के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सके। सर अब क्या है कि 336 अरकान के ऊपर अगर 11% को देखें तो 47-48 के वुज़रा का सर परसेंटेज निकलता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने एक नया सर जुगाड़ ढूंढ लिया, जिसको जुगाड़ कहते हैं ना, वो ढूंढ लिया, वो भी अकोमोडेट करने के लिए अपने लोगों को सर हुकूमत ने कि स्पेशल असिस्टेंट पीएम एंड एडवाइज़र के सर नाम पर अपॉइंटमेंट कर लेते हैं सर, और इनके लिए इतने फंड्स रखे जा रहे हैं। मकसद क्या है कि बस अकोमोडेट किसी तरह से लोगों की किया जाए। सर ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था 18वीं तरमीम का जिसका मैंने हवाला दिया सर, ये उसके स्प्रिट के मुनाफी है सर ये चीज़। सर हम अगर बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल की, हर साल इसके लिए करोड़ों रुपए रखे जाते हैं, मगर क्या इसका किसी को कुछ पता है? असम्बली में इसके मुतालिक कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। तो सर जब पार्लियामेंट इसके बारे में किसी भी तरह से अवेयर नहीं रखती तो सर ये एक सफ़ेद हाथी है सर। ये ऐसे अदारे इनकी तामीर नौ दोबारा से होनी चाहिए ताकि इन्हें देखा जा सके कि इतने इतने पैसे रखे जा रहे हैं लेकिन हमारे सामने कोई कारकर्दगी नहीं है। सर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का सर जिक्र करते हैं, ये इमरान खान साहब के ज़माने में बनी थी कि इतने घर तामीर करके 50 लाख घर बनाए जाएंगे और दिए जाएंगे। सर जो अभी मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ऐलान किया था कि जी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए पैसे क्यों रखे जा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब इसका कोई इनपुट ही नहीं है, लोगों को घर नहीं दिए जा रहे, तो कम से कम हमें बताया तो जाए। और जब ऐलान किया था कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो क्यों पैसे रखे जा रहे हैं? सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए अखराजात में इजाफा कर दिया गया और यहाँ पर हमें दर्ज दिया जाता है कवायद शारी का कि कवायद शारी करनी है। सर सबसे पहले जब हम अपने घर से कवायद शारी नहीं शुरू करेंगे तो हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि जब हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो हम कैसे आवाम को कह सकते हैं कि कवायद शारी करें? सर तो ये मिसाल खुद कायम करनी चाहिए थी। सर अगर बात करें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ये और सर एक इंस्टीट्यूट है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। सर ये दोनों एक ही तरह के अदारे हैं और सर ये लेकिन अलग-अलग हैं, यानी दोनों को फंड्स जा रहे हैं लेकिन काम एक है। तो इस तरह से जो रिपीट हो रहे हैं डुप्लीकेशन है, इसको खत्म होना चाहिए सर। शुक्रिया। सर माइक दे दें सर, 1 मिनट। सर अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बात करूं तो आज भी बेशुमार महकमों में बलूचिस्तान का कोटा सर खाली है और उसको फिल नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक लेटर लेकर सर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। सर पब्लिक सर्विस कमीशन की भी सर। शुक्रिया। बस 4 मिनट होते हैं, आज 6 मिनट हो गए आपको। प्लीज़
खोले, माइक खोलें जी, जी माइक सर, करें। सर ये आखिरी बात है जिसमें मैं करना चाह रही हूँ। सर पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात की जाए उसमें इम्तिहान जो है अंग्रेज़ी में लिया जाता है, तो हमारी यहाँ पे जो आबादी है वो ज़्यादातर जो है उर्दू बोलती है और एलीट क्लास नहीं है कि जिनको इंग्लिश आती है। तो क्या हम उसको इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि इम्तिहान जो अंग्रेज़ी का होगा उसके लिए काबिल होना चाहिए कि उस बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक शुक्रिया। और सर आइन के मुताबिक शुक्रिया, शुक्रिया।